बहादुर शाह जफर ने फतवा पूछा कि आज़ादी के बारे में क्या हुक्म है उलमा का, जंग आज़ादी में शरीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये जंग क्या हैसियत रखती है इस्लामी नुक्ता नजर से। फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहला फतवा सादिर किया और फरमाया कि अंग्रेजों पर जिहाद करना फर्ज है, इनके वजूद को हिंदुस्तान से पाक करना जरूरी है। चुनांचे मस्जिद के अंदर उन्होंने इसका ऐलान किया और तमाम उलमा की मीटिंग बुलाई गया कि अंग्रेजों के खिलाफ एक फौज को इकट्ठा किया जाए। उन्होंने जगह जगह जाके नौजवानों को आजादी के लिए उभारा, फौज में भर्ती किया, ट्रेनिंग देना शुरू। मगर क्या आज इनका तस्करा किया जाता है? अफसोस की तो यह बात है कि हमारे सुन्नी लोगों को ही नहीं पता कि हमारे उलमा ने जंग आजादी में क्या कारनामे दिए। उसके बाद अल्लामा सैयद फजल खैरा मुरादाबादी की मैं बात करूं, ये तो जंग आजादी के असल हीरो है। इन्होंने जब फतवा दिया और फतवा देने के बाद बरसरेआम दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर इन्होंने ऐलान किया अपने उस फतवे का, और नतीजा ये हुआ कि जब अंग्रेजों को यह खबर पहुंची तो उन्होंने इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। खुद आप अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कटघरे में तशरीफ लाए। जज ने पूछा कि फजल कि क्या तुम्हारा फतवा है? तो उलमा फरमाते कि अगर आप कह देते कि मेरा फतवा नहीं है तो कोई सबूत ही नहीं था अंग्रेजों के पास कि साबित करते आपका फतवा है। लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी बड़े बेबाकी के साथ फरमाते कि हाँ ये मेरा फतवा है। कहा आपको इस फतवे में पछतावा है? कहा पछतावा होता तो फतवा ही क्यों देता। कहा इस पर कोई पछतावा नहीं। कहा इसका नतीजा जानते हो? कहा इसका नतीजा ज्यादा से ज्यादा मौत के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन तुम नहीं जानते कि मौत तो हम मुसलमानों के लिए एक तमगा और एक इनाम है। यही वो मौत है कि जब हमें ये इनाम के तौर पर मिलती है तो हमारी मुलाकात रसूलुल्लाह से हो जाती है। हुआ कि इनको काले पानी की सजा दे दी जाए। तो आप बीमारी के आलम में बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए हैं, अंग्रेज जेलर आता है, कहता है फजल हक मैं तुम्हारे तकवा और परहेजगारी से बड़ा मुतासिर हुआ, तुम बड़े नेक सीरत हो और मैंने देखा है कि तुम अपने रब की इबादत कभी भूलते नहीं हो, अपने रब की इबादत में मशगूल रहते हो, बड़े तुम नेक और पारसा हो, मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। अगर तुम इतना कह दो सिर्फ कि ये फतवे से मुझे पछतावा है और ये जो फतवा मैंने दिया इस पर मुझे अफसोस है, तो फिर मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं तुम्हारी सिफारिश करके भेजूंगा, हो सकता है कि हुकूमत को तुम पर रहम आए और तुमको आजादी दे दी जाए। जब उसने ये बात की तो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह उसी बिस्तर से बड़े जोश के साथ उठते और फरमाते हैं कि खबरदार, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं, ना उस पर मुझे पछतावा है। अगर 1000 बार भी मुझसे पूछा जाए कि फजल क्या वो फतवा तूने दिया, तो मैं हर बार यही कहूंगा कि हाँ फतवा मैंने ही दिया है, और वो फतवा हक है, उसकी सतर हक है, एक एक लाइन उसकी हक है। एक लाइन भी ऐसी नहीं है कि जिसको इधर से उधर किया जा सके। मैंने बड़े सोच समझ के फतवा दिया है। वाकई अंग्रेजों का वजूद जो है ये हिंदुस्तान में नापाक वजूद है, इसको साफ करना हम पर फर्ज वाजिब है। नतीजा ये हुआ कि उसी बीमारी के आलम में अंडोबार निकोबार में आपका विसाल हुआ और वहीं पर हजरत की मज़ार है आज। उनके साहबजादे थे हजरत अब्दुल हक खैराबादी, ये भी जंग आज़ादी में उस वक्त शरीक रहे। बाद में इनका भी जब इंतकाल हुआ तो अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी तो इतने बड़े मुहिब्बे वतन थे कि उन्होंने वसीयत की थी कि जब अंग्रेज चले जाए तो मेरी कब्र पर आकर ये खबर सुना देना कि अंग्रेज चले गए। आखिरी उनकी वसीयत थी। तो नांचे जब 15 अगस्त का दिन आया तो कुछ उलमा की जमात वहां पहुंची, मिलाद की महफिल मुनक्किद हुई और उसके बाद उनकी कब्र पर जाके बावाज़े बुलंद कहा गया हुजूर मुबारक हो, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जा चुके हैं। ये अल्लामा फजल खैराबादी और उनके साहबजादे, इनका जंग आज़ादी में एक रोल था।